गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उषा शर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह आपने देखा था मेरा पूरा मतलब सुबह 4 बजे वही डेली का रूटीन रहता है, उसी टाइम पे उठती हूँ। और पतिदेव थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि उनके ऑफिस का काम इतना ज़्यादा हो रहा है और सैलरी का है ना, अकाउंटेंट है तो सैलरी का है थोड़ा जल्दी, मतलब लास्ट है तो पेमेंट भी सबकी जानी होती है इस वजह से। और बस मैं पतिदेव को भी लंच वगैरह बना करके रख दिया था और दोनों बच्चों को रख दिया। गोलू आज गया नहीं था क्योंकि गोलू की स्कूल की छुट्टी थी। और अपने लिए ग्रीन टी वगैरह बना ली थी, वो भी हमने पी लिया है। रक्षित को थोड़ी देर में तैयार करूँगी। और देखिए सिम्बा और रेम्बो को देखिए एकदम है ना, आराम से बैठे हुए हैं कूलर की हवा में। सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा रहता है, वैसे भी तो आराम से बैठे हुए हैं। यही मैं रक्षित को उठा रही थी, इसे ये उठ नहीं रहा था क्योंकि सुबह के टाइम ना नींद अच्छी आती है, तो इस वजह से। पर बच्चे स्कूल जाना है बच्चे को तो वो उठाना तो पड़ेगा, तो वह ना उसे वही आराम से बड़े प्यार से मैं से उठा रही थी। और वैसे भी छुट्टी रहती है ना उस दिन, तो मैं बच्चों को आराम से सोने देती हूँ, उस दिन नहीं उठाती हूँ मैं छुट्टी वाले दिन। और इसके बाद मैं रक्षित को उठा करके और मैं स्कूल के लिए तैयार वगैरह कर दूँगी। और फिर हम जाएंगे इसे स्कूल मतलब स्टॉप पर छोड़ने के लिए जहाँ बस आ जाती है। तो देखिए रक्षित तैयार होकर के मैं जा रही हूँ उसे छोड़ने के लिए। पतिदेव आज जल्दी चले गए हैं और मतलब उन्हें ऑफिस का, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काम है, इस वजह से तो वो सुबह ही चले गए थे। तो आज गोलू की छुट्टी है तो मैं और गोलू आए हैं इसे छोड़ने के लिए। उसके बाद में मैं जाऊँगी मंदिर। गोवर्धन
उसके बाद मैं 10:30 पौने 11 के करीब मैं निकल गई थी मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे रक्षित की हाउस ड्रेस लेनी थी। तो यहाँ सभी स्कूलों की ड्रेस वगैरह मिल जाती है, यूनिफॉर्म मिल जाती है। तो मैं यहीं से लेने के लिए आई थी। ये थोड़ी है ना मार्केट शॉप जो है ना थोड़ा दूर पड़ जाती है हमारे घर से, तो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट लगती हैं, और रिक्शे से तो 10 मिनट लगती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पैदल ज़्यादा चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं घूमते घूमते ही आ गई थी। उसके बाद में मैं गई थी हॉस्पिटल, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, दिखाने के लिए। और यहाँ मेरे टेस्ट वगैरह भी हुए थे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आई हूँ अभी हॉस्पिटल से। मैंने आपको बताया था ना थोड़ा हल्का हल्का फीवर सा लग रहा है और हाथ पैरों में दर्द है, तो दिखाने गई थी। क्योंकि मेरा बुखार ना ऐसा हो जाता है, कभी आ जाता है, कभी मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है। थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अभी आई हूँ जस्ट। और अभी रक्षित आने वाला है, तो उसके लिए रखा है दलिया बनाने के लिए। तो मैं बात कर रही थी कि अभी दिखा कर के आई हूँ, और अभी ब्लड टेस्ट हुए हैं। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अभी लेने जाऊँगी 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद रिपोर्ट लेने के लिए जाऊँगी, और 2 रिपोर्ट कल मिलेंगी, ठीक है। अभी 12:40 का टाइम हो गया है, तो अब मैं जाऊँगी 1:30 बजे लेने के लिए। 12:30 पर आई थी, जल्दी जल्दी रक्षित के लिए दलिया रखा था बनाने के लिए, और जल्दी जल्दी मैंने बर्तन किए, क्योंकि चाय वगैरह के मैं ऐसी डाल गई थी। मतलब सुबह तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मन ही नहीं कर रहा था, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद में मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, और मंदिर से आकर के बस ऐसे ही लेट गई थी। गोलू आज स्कूल नहीं गया, इसके स्कूल की आज छुट्टी थी, तो रुद्र और रक्षित दोनों गए हैं, और गोलू स्कूल नहीं गया था। तो कपड़े वगैरह कल थोड़े बहुत निकाले थे, वो सुखाने के लिए डाल गई थी, सूखे हुए पड़े हैं। देखिए अभी जो है ना ये कपड़े मुझे तय करके रखने हैं, करूँगी आराम से। गुरु 1 गिलास पानी और ला दे, मेरा ना गला सूख रहा है, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। रक्षित के लिए दलिया रखा है बनाने के लिए, मैं इनकी से दलिया बना देती हूँ। अभी बस आने में 5 मिनट बाद उसे भी जाऊँगी जहाँ स्टॉप पर लेने के लिए, जहाँ से मैं छोड़ती हूँ वहाँ से। और आकर के दलिया खा लेगा, थोड़ा आराम करेगा, फिर 1:30 बजे मैं निकल जाऊँगी। 1:45 या 2 तक रक्षित रुद्र आ जाएगा। बाकी की रिपोर्ट आज लेकर आऊँगी, 3 4 जो भी हुई हैं, और 2 रह जाएंगी, वो कल मिलेंगी। छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, शायद तभी उसका जन्म हुआ। तो फिर डॉक्टर रोहित को बलजीत की हर बात याद कैसे है? उसका बदलापुर का घर, वो गलियां। मेरे ना पेट पे भी सूजन आ रही है। मैं ना दही, क्योंकि मेरे देखिए 3 ऑपरेशन हो रखे हैं, तो मैं दही वगैरह कुछ भी ठंडी चीज़ खाती हूँ ना, तो मुझे सूजन आ जाती है। तो मैं इससे परेशान हो जाती हूँ, मेरे टाँकों पे मतलब बहुत अजीब से हो जाते हैं, पेट बहुत दुखता है। आज सुबह से बस वही हो रहा है, काम भी मुश्किल से कर, आंखें भी चढ़ रही है। देखिए मेरा बलजीत की हर बात उसे बार-बार बताई गई। सुबह से पता है भागा दौड़ी हो रही है। 10:30 बजे करीब निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे रक्षित की ये ड्रेस भी लेनी थी, यूनिफॉर्म लेनी थी, जो हाउस रह गई थी। तो मैं पीटीएम में गई थी ना, जब पूछ करके आई थी मैम से, तो मैम ने बोल दिया था। तो मैं बस उसकी यूनिफॉर्म लेने गई थी, वहाँ से लेते हुए फिर लेकर के आई थी मैं इसकी शू लेकर आई थी, कई सामान लिए थे मैंने, शू वगैरह लेकर के आई थी। और मैंने अपने लिए साड़ियाँ भी ली थी, जो मैं पिको फॉल के लिए डाल आई थी। तो मैं ना आपको कल दिखाऊंगी, आज तो हिम्मत नहीं हो रही है भाई दिखाने की, ठीक है। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो 2 साड़ियाँ भी लेकर के आई थी मैं अपने पहनने के लिए। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे जो है ना साड़ी पहनने का वो हो रहा है थोड़ा, कि नहीं मुझे साड़ी पहननी है। पर साड़ी कैसी होनी चाहिए? हल्की फुल्की, शिफॉन वाली, जॉर्जेट वाली, ऐसी होनी चाहिए। तो अब जैसे पता है ये वाली साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ली थी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम पीटीएम में जाते हैं तो सभी साड़ियाँ पहन कर आते, मैं तो ज़्यादा सूट ही गई हूँ अभी तक पहन करके। कभी कभी ऐसा होता है कि सब साड़ियाँ पहन करके आते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि यार मुझे भी साड़ी पहन करके आनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से है ना, मैंने थोड़ा सिंपल साड़ियाँ ली हैं, क्योंकि डेली यूज के लिए तो बहुत है, और थोड़ा है ना स्कूल वगैरह के मतलब से जाने के लिए जो एकदम सिंपल होती हैं ना, वो वाली ली हैं। तो बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी, आज नहीं। और साड़ियाँ उठाई थी, उसके बाद से फिर शू लिए थे,
फिर ये पूरा सामान घर पे रख के गई थी जब दोबारा से गई थी मैं। और फिर मुझे है ना थोड़ा लास्टिक वगैरह लेनी थी, रील वगैरह, अस्तर वगैरह लेने थे मुझे सूट सिलने के लिए, तो वो भी लिए थे। तो कई काम से आज फ्री हो गई हूँ। बस कल तक मुझे रिपोर्ट लेनी है, दोबारा से उठाने जाना है, और बाकी का कोई काम नहीं रहेगा कल का। आज सुबह से मेरी भागा दौड़ी हो रही। क्यों काट रहा है पेंसिल को? ये पेंसिल ही काट काट के इसने बेकार कर रखी है। चलिए चलिए मैं पानी पी लेती हूँ, और रक्षित का टाइम हो गया। चलिए चलते हैं रक्षित को लेने के लिए, है ना, उसका भी दलिया देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट वगैरह कराने के बाद में मैं आ गई थी, क्योंकि रिपोर्ट 1 घंटे बाद मिलती इस वजह से, और रक्षित का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा रक्षित आ जाएगा उसके बाद में आऊँगी। और मैं यहाँ बना रही थी रक्षित के लिए दलिया। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी, रिपोर्ट वगैरह सब ले ली थी मैंने। मेरी ये वाली रिपोर्ट तो नॉर्मल आई हैं, और बाकी की वैसे भी कोई परेशानी नहीं आई है, क्योंकि टाइफाइड देखना था कि है या नहीं है। तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है ये वाली। और वहीं से लौटते समय, हॉस्पिटल से लौटते समय मैंने लिए थे बच्चों के लिए खीरे। खीरे ख़त्म हो गए थे, खीरे तरबूज दोनों लिए थे। और वहीं से आ रही, मतलब रास्ते में ही, मुझे ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, वहीं रास्ते में ही मुझे मिल गए थे। आदू पी जल्दी, फूक मार के पीना, ठीक है, थोड़ा सुस्ती दूर हो जाएगी आपकी, है ना। आ जाइए आप सभी पी लीजिए। आज 4 की नहीं बोलेंगे, 5 की बोलेंगे। 5 बजे की चाय रुद्र से बनवाई है, रुद्र ने बना करके दी है। मैं आई थी 2:30 बजे, दोबारा से गई थी ना रिपोर्ट लेने गई थी। मेरी रिपोर्ट वाली तो नॉर्मल आई है, टाइफाइड वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल है। मैं दोबारा से गई थी, तो वहाँ से बच्चों के लिए खीरे वगैरह, तरबूज सब लेकर के आ गई थी। सुबह से पूरा दिन हो गया। अब बस चाय पी कर ना रक्षित को थोड़ा, है ना, स्टडी कराऊंगी। बुक वगैरह रखी हुई है इसकी, दोनों बैग, क्योंकि अभी मुझे ना स्कूल का बैग चेक नहीं करा है। अभी इसके स्कूल का बैग चेक करूँगी, स्कूल से वर्क देखूँगी क्या है क्या नहीं है, और ट्यूशन का जो है वो पूरा कंप्लीट कराना है। ऐसे क्वेश्चन आंसर कराने हैं, क्वेश्चन आंसर ऐसे पूरे लर्न हैं, बस ऐसे रिवाइज कराने हैं नोटबुक में, मतलब राइटिंग करवाने हैं। तो चाय में अदरक डाली थी क्या? डाली थी। आज तो थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं धूप में निकलती नहीं हूँ ना, और एक साथ निकलती हूँ ना तो थक जाती हूँ। धूप में निकलना अच्छा नहीं लगता, पर वो है ना, मजबूरी है दिखाने जाना, और ब्लड वगैरह 2 बार चक्कर लगाना, ब्लड वगैरह की रिपोर्ट लेकर के आना। तो पी लो जल्दी, फिर बंद करूँगी। मैं बंद करने वाली हूँ, कुछ CID और कुछ नहीं लगाने वाली। अब बहुत टाइम हो गया तुम लोगों को, बंद कर रही हूँ। अब मैं आदू को लेकर बैठूंगी, पढ़ाऊंगी कम से कम 2-2.5 घंटे मुझे लेकर के बैठना, बाद में अपना काम करूँगी घर का। चलिए तो हम बाद में बात करते हैं। चाय ले पी लेती हूँ, और रक्षित को मैं पढ़ा देती हूँ, काम से फ्री हो जाती हूँ। कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे भी। रक्षित को लेकर के बैठूँगी, पढ़ाऊँगी इसे। यहीं पर मैं करा रही थी इसे स्कूल का वर्क, स्कूल और ट्यूशन का दोनों का। और इधर ही मैंने चाय बना ली थी अपने लिए और रक्षित के लिए। मैंने सोचा हम चाय पियेंगे, उसके बाद में काम करेंगे।
तो बस मैं ना इसे स्कूल का ट्यूशन का वर्क करा रही थी, क्योंकि बेसिकली थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो उसके बाद में तो ये है कि तबीयत वैसा ख़राब हो पर बच्चों को देखना पड़ता है। तो बस मैं यही सोच रही थी रक्षित थोड़ा जल्दी से कर ले, मैं इसे बोल रही थी जल्दी से कर ले। और मैं ना इसे हिंदी में कठिन शब्द होते हैं ना वो बोल रही थी, जिससे कि बच्चे को लिखना आए, क्योंकि जब बच्चा मैम क्वेश्चन आंसर वगैरह कराती हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं वो चीज़ें कुछ अलग से करा देती हूँ इसे। और यही है ना, गोलू सो गया था, ये आरव है। आरव गोलू की ड्राइंग की बुक देख रहा था, जो गोलू ने ड्राइंग बना रखी थी।